नमस्कार मोदी जी। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप जैसा सुलझा हुआ व्यापारी ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। जो चीज 10 किलो अनाज में हो सकती थी उसके लिए 10 लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए 70-70 लाख रुपए का खर्चा। मतलब मोदी जी आपको शोभा नहीं देता है। पेगासिस जैसे सॉफ्टवेयर विदेशियों से मदद लेंगे आप। अरे भाई, इस देश में आपने इतनी भुखमरी, इतनी गरीबी, इतनी बेकारी लाके रख दी है कि जो 5-5 किलो का अनाज आप गरीबों को बांट रहे हैं ना, तो किसी विरोधियों के बगल वाले किसी गरीब को 5 किलो की जगह पर अगर 10 किलो अनाज भी दे देते ना, तो भी वो बेचारा अपने पड़ोसी से गद्दारी कर उसकी सारी खबरें आप तक लाकर पहुंचा देता था। उसके लिए 70 लाख रुपए का खर्चा, और वो भी आप जैसा सुलझा हुआ आदमी। इसके पीछे आपकी कोई दूरदृष्टि होगी, किसी मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए ये व्यवहार हुआ हो। मतलब हो सकता है कि आपने किसी मित्र का इस व्यवहार से भी भला कर दिया होगा। जैसे राफेल से अंबानी जी का भला आपने किया, अदानी जी का भला, तो बहुत सारी उसके लिए आपको परदेश यात्राएं करनी पड़ी थी। तो यहाँ पर भी ऐसी शक्यता हो सकती है। विरोधियों को ये बात समझ में नहीं आती है, और आपको ना कहने की हिम्मत तो कोई कर नहीं सकता था। आपने प्रशासन को, आपने संगठन को, आपने इस देश के कायदे को इस तरह से आपने कब्जे में करके रखा है कि अभी कोई कायदा इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए बचा ही नहीं है। पहले भारत का जो फायदा होता था, जहां पर भारत का फायदा होता था, उसके लिए कायदा बनता था। अब मोदी जी का और भाजपा का जहां फायदा होता है उसके लिए कायदा बनता है। इस देश ने अभी मतलब अंगड़ाई ले ली है मोदी जी के नेतृत्व में, और ये देश मोदी जी के दृष्टि से प्रगति कर रहा है। जहां पर 70-80 रुपया पेट्रोल का भाव था, वो 107 रुपया, 110 रुपया है। 400 रुपये का सिलेंडर था, वो 1000 रुपये तक पहुंच चुका है। और डीजल ने तो चमत्कार कर दिया है। तो फिर ऐसे अनेक चमत्कारों से विकास की गंगा तो आपने इस देश में बहाई है। विकास की गति जो आपने बढ़ाई है, उसके लिए तो पूरा देश आपको दबे आवाज में, अपने मन ही मन में अलग अलग तरीके से आपके माता पिता को धन्यवाद करता ही रहता है। मगर दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये देश और ये देश के मतलब आपके जो विरोधक है वो भूल रहे हैं कि हर चीज के पीछे आपका कोई एक एजेंडा होता है कि शायद कोरोना के समय में लोग स्वस्थ रहे, लोगों की सेहत अच्छी रहे। इसलिए भी आपने पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाए हो सकते हैं कि लोग रास्ते पे आके चलने लगे, अपनी गाड़ियां छोड़कर पैदल चले, साइकिल से चले। ऐसी दूरदृष्टि की भी आपकी मतलब हो सकती है। आपके जो अंधभक्त है वो ये सब चीजें बाद में लोगों को समझा सकते हैं। अभी फिलहाल ये सिर्फ एक तर्क है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मोदी जी कि जो व्यापारी दृष्टिकोण है आपका, और जो मतलब पूरे प्रशासन पे आपकी पकड़ है कि आपको ना बोलने की अभी किसी में हिम्मत बचेगी नहीं आने वाले कुछ समय में, कि इस देश से लोकतंत्र, प्रशासन, न्याय, ये और कायदा कानून सब कुछ मोदी ही होने वाला है। कि जहां आपके खिलाफ कुछ छपा तो वो अखबार पे छापा। ये हमने कल दैनिक भास्कर से देखा, और इससे आपके खिलाफ बोलने वालों के मन में डर पैदा करने की जो आपकी योजना है वो भी सफल होती, शायद हम देख सकते हैं। मगर ये देश ने ऐसे बहुत सारे हुक्मरान देखे हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है, अंग्रेजों को देखा है, अकबर को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है। मगर ये लोग इतने कर्मठ है ना, कठिन है ना इस देश के लोग, कि ये फिर से खड़े होंगे किसी दिन और फिर से विरोध में बोलेंगे, और आपकी लाठियां, काठियां, गोलियां सब खा लेंगे, मगर आपके खिलाफ बोलेंगे जरूर ये लोग। वो ये बात भी आप ध्यान में रखिए। मतलब आप जो प्रयास कर रहे हैं वो उतना आसान प्रयास है ही नहीं कि इस देश के लोगों को पूरी तरह से आप काबू में लाने का जो प्रयास आपका चल रहा है इतने 7 सालों से, वो इतनी सहजता से मतलब नहीं हो सकता है। और लोगों की समस्याओं को आप तो देख ही नहीं रहे। जो कुछ आपने किया हुआ है इस देश में, जो अंधकार मचा हुआ है, और मतलब आपके सरकार ने कल बोल दिया कि दूसरी लहर में कोरोना के कोई किसी की मौत ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीजन के हुई नहीं है। मतलब प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त, और आरोग्य प्रशासन जो आपका था वो इतना चुस्त दुरुस्त था कि एक भी मौत बिना ऑक्सीजन के हुई नहीं इस देश में। जबकि मतलब लोगों ने जो देखा कि लोग तड़प रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर गाड़ियों से जा रहे थे, प्राइवेट ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के लिए लोगों को हजारों लाखों रुपया देना पड़ा था, वो सब झूठ था। वो सब विरोधियों का एक षड्यंत्र आपके खिलाफ हो सकता है, जो मतलब आपके सरकार बताने की कोशिश कर रही है कि हजारों लोग मर चुके थे, मगर वो सब आपको बदनाम करने के लिए शायद मरे होंगे। बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के रास्ते पे
हॉस्पिटल के ज़मीन पर, जो तड़प के रिक्शा में, ट्रेन में, प्राइवेट व्हीकल्स में जो लोग मरे हैं, वो शायद सभी आपको बदनाम करने के लिए ही उन्होंने अपनी जान दी है, ऐसा लग रहा है। कि एक भी मौत बिना ऑक्सीजन के आपके कार्यकाल में, आपके सरकार में हुई नहीं है, और इसीलिए शायद आपने आपके आरोग्य मंत्री को भी बदल दिया, और मतलब उन्होंने इतना अच्छा काम किया था कि आपको वो मंत्री ही बदलना पड़ा, हर्षवर्धन। हाँ, आपने बदल दिया उनको। और जो सारे देशों से जो ऑक्सीजन आ रहा था इस देश की मदद करने के लिए, वो शायद आपका 56 इंच के सीने में से थोड़ी हवा निकल गई थी, वो हवा फिर से पूरी भरने के लिए शायद आया होगा, ऐसा एक अनुमान आपके विरोधी लगा रहे। हमें तो पता है कि आपका 56 इंच का सीना पूरी तरह से मजबूत है आज भी, कि वो और जोर से यहाँ के भारतीयों को कुचल सकता है। गांधी जी के 3 बंदरों का कहना था कि बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो। आपको बुराई पसंद है नहीं, खुद की बुराई भी नहीं पसंद है, सरकार की बुराई भी नहीं पसंद है, आपके विचारों की बुराई भी नहीं पसंद है, तो आपने उसमें से बुरा निकाल दिया, और फिर वहाँ बचा मत देखो, मत कहो, मत सुनो। और वही आप कर रहे हैं कि लोगों की तकलीफ ना आप देख रहे हैं, लोगों की चीखें ना आप सुन रहे हैं, और लोगों की तकलीफों के बारे में आप कुछ कह रहे हैं। मगर मोदी जी, ये देश की जनता सब देख रही है, ये देश की जनता आपके सारे झूठ सुन रही है, और इस देश की जनता एक दिन चिल्लाकर बड़ी आवाज में बोलेगी भी, और वो जब बोलेगी तब आपकी कुर्सी डोलेगी मोदी जी, जरूर डोलेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।